मैडम जी, नवरात्रि स्पेशल का आरएसी टिकट दे दिया है आपने, कंफर्म टिकट दीजिए ना। भैया आपको पता नहीं है कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है। इस टाइम ना हर ट्रेन की वेटिंग चल रही है, किसी को कंफर्म टिकट नहीं मिल रही। शुक्र मनाइए कि आपको आरएसी का टिकट मिल गया। और आपको पता नहीं है कि आरएसी क्या होता है। देखिए आधी सीट मिल रही है ना आपको, तो क्या दिक्कत है। हाँ तो फिर अगर पैसे पूरे दिए हैं तो सीट आधी क्यों मिलेगी? सीट भी पूरी दीजिए। सिस्टम है ये, आरएसी में भी पैसे पूरे ही लगते हैं, चाहे सीट आधी मिले या पूरी। अरे बड़ा ही अजीब सिस्टम है ये रेलवे का। एक सीट पर दो जने फंस कर जाएंगे और आपका रेलवे उनसे पैसे भी पूरे लेगा। अरे ऐसे तो रेलवे का खजाना भर रहा है और आम आदमी खाली हो रहा है। ये क्या मतलब है? अगर सीट आधी दे रहे हो तो पैसे भी आधे लो, वरना फिर पूरी सीट दो। ऐसे कैसे वापस करिए? देखिए आरएसी का यही सिस्टम होता है कि आधी सीट पे भी पूरा पैसा देना पड़ता है। अरे आपके साथ वाला भी पूरा पैसे ही देगा जो साथ में बैठेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये रेलवे वाले ना बहुत गलत करते हैं। मेरी बुजुर्ग माँ को पटना जाना था, इन लोगों ने आरएसी का टिकट कर दिया। उनको बहुत तकलीफ हुई थी। सही कह रहे हो भाई साहब। एक बार तो मेरी एक यात्री से लड़ाई हो गई थी इसी आरएसी के चक्कर में। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया आप। अरे बस करिए आप लोग, यहाँ खड़े होके मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ, अपनी नौकरी कर रही हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं सिस्टम के, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और वही हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, वही आप लोग फॉलो कर रहे हैं। भैया मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, आप लोगों की तरह मुझे भी कई चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अब भैया देखिए, ये तो मजबूरी समझ लीजिए या जानबूझ के कर लीजिए, जैसे भी करिए, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने ही पड़ेंगे। मैडम जी एक बात बताइए, ये रेलवे और सरकार के सारे नियम जनता को लूटने के लिए ही बने हैं क्या? अभी ये मैं आरएसी की टिकट पर जाऊंगा तो पूरा पैसा देकर आधी सीट पर बैठूंगा, और अगर यही मैं बिना पैसे दिए आपकी ट्रेन में चढ़ जाऊं तो मुझसे दुगना फाइन वसूला जाएगा या मुझे जेल में भी भेज दिया जाएगा। अरे जनता को हमेशा सहना ही क्यों पड़ता है? लाइनें हमारी खत्म नहीं होती हैं। कभी बैंक की लाइन में लग रहे हैं, कभी राशन की लाइन में लग रहे हैं, कभी वोटों की लाइन में लग रहे हैं, अब सिलेंडर की लाइनों में भी लग रहे हैं। मैडम जी, ना तो ये लाइन खत्म हो रही है और ना जनता की तकलीफ, और सरकार बस नियम पे नियम बनाए जा रही है जिसमें जनता को एक पैसे की सुविधा नहीं हो रही है। एक बात बताइए, किसी वीआईपी आदमी को सफर करने के लिए तो ये सब तकलीफें नहीं सहनी पड़ती हैं? वो जो एसी में बैठकर जाते हैं आराम से, वो तो अपना पूरा पैसा भी देते हैं और उनको पूरी सहूलियत भी मिलती है। तो हम ये आरएसी का सिस्टम क्यों झेलें? भैया देखिए, मैं आपकी सारी बातें समझती हूँ, पर इस देश का ना सिस्टम ही ऐसा है, आम आदमी को भुगतना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भुगते या रोक, हमें सब सहना पड़ेगा। सही कहा मैडम जी आपने, आम आदमी को तो हमेशा सहना ही पड़ेगा। देखिए ना, ज़्यादा पैसे देकर ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ जाऊंगा अपनी माता के दर्शन करने। सरकार से तो उम्मीद करनी ही बेकार है। माता रानी से ही प्रार्थना करूंगा कि हम भक्तों की रक्षा करें। जय माता दी। एक दानापुर का टिकट देना।